यानी कि जब हम ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग लेकर नहीं आते हैं उस परम पिता, उस ऊर्जा, उस सुप्रीम पावर की ओर, तब तक हमारे अंदर वो हीलिंग जो है वो उतनी तेजी से नहीं होती है। क्योंकि कहीं भी किधर भी जाएं, जब तक हम किसी के लिए हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं आता, तब तक हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती है कि हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी और को क्रेडिट दे रहे हैं कि ये चीज उनकी वजह से हो रही है, तब तक वो हीलिंग्स, तब तक वो सब चीजें उतनी स्पीड से नहीं होती हैं। सो आज का जो भी हमारा ध्यान रहेगा, हमारे आसपास हमारे माता पिता से लेकर उस परम पिता से लेकर जो भी है, उन सबको हम ग्रैटिट्यूड अपना जो है वो व्यक्त करेंगे, सो दैट आगे जाके हम जितनी भी चीजों को अपने अपनी लाइफ में इनकलकेट करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, वो अच्छी स्पीड से और हमारे बेहतरी के लिए हो। तो ध्यान स्टार्ट करते हैं, आप सब पोजीशंस ले लें। आनापान सती ध्यान करेंगे। आनापान सती ध्यान हम सब जानते हैं, ये एक ऐसा ध्यान जो महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले, एक टेक्निक कह सकते हैं, उन्होंने बहुत तरह तरह के ध्यान किए, लेकिन ये जब उन्होंने जाना कि अपनी सांसों पे फोकस करके वो अपने भ्रमरंध्र से भी ऊपर पहुंचकर दूसरी दुनिया में अपनी बॉडी को, अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जर्नी को बेटर कर सकते हैं, तो ये उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टेक्निक थी ये लुप्त होती गई, और हमारे समक्ष जो लेकर आए थे ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी, इसको दोबारा लेकर आए और इसका प्रचार किया। तो इसी से हम सब कनेक्टेड हैं, और हम समझ पा रहे हैं कि इसी वजह से हम अपने जो ध्यान की यात्रा को और सरल और बहुत ही कन्वीनियंट वे से हम इसको कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका कोई समय नहीं है। आप कभी भी बैठ सकते हैं, दिन के टाइम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इसको आपको नहाना है या कोई कोई इसके रिचुअल्स है, नथिंग। जब जहाँ जैसे समय मिले, सफर करते हुए, ऑफिस में, घर पे काम करते हुए, आप अपनी सांसों पे ध्यान दें, आप ध्यान से जुड़ जाते हैं। तो हम यही ध्यान करेंगे। आपको मैं 1 मिनट देती हूँ, प्लीज अपनी पोजीशंस ले लीजिए। और मैं म्यूजिक ऑन कर रही हूँ। आज हम सब मिलकर सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। आप सभी लोग आनापानसती ध्यान की एक पोजीशन ले लें। पोजीशन हम लोग सब जानते हैं, इसके लिए हमें आलती पालती करके बैठना है। अगर इन केस लेग्स को होल्ड करने में किसी को भी परेशानी है, तो लेग्स को क्रॉस करके एक के ऊपर एक करके बैठ सकते हैं, लेकिन क्रॉस करके रखें। अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे और उसे गोद में रखेंगे, और धीरे से, बहुत ही शांत मन से अपनी ध्यान की यात्रा आंखें बंद करके शुरू करेंगे। आंखें बंद करते ही अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास पर फोकस करेंगे। ये श्वासें ही हमें
हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर, उसकी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी। आनापानसती ध्यान बहुत ही सरल क्रिया, केवल और केवल अपनी सांसों पर ध्यान रखना है। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस और उनके मिलन पे फोकस करना है। आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस को बिल्कुल नेचुरल रखना है। जबरदस्ती सांस ना लें, ना छोड़ें। इट्स जस्ट अ कॉन्शियस ब्रीदिंग। जब हम सांसों पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन एकाग्र और शांत हो जाता है। मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। शुरू शुरू में दिमाग रेस्टलेस होता है, इधर उधर सोचने लगता है। वो प्रेफर करता है कि मैं अपने विचारों में ही गुम रहूं। आपको खींचेगा हर तरह तरह के विचारों की ओर। आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट। आपको याद दिलाएगा कि अरे अभी तो ये काम करना है, उसके बारे में सोचो। अरे कल ऐसा हुआ था, उसके बारे में सोचो। But we need to get it back on track just by focusing on our breath. मन का काम है भटकाना, लेकिन धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस से हमारा मन हमारे वश में हो जाएगा। विचारों में विचरना हम कम कर देंगे और एक ऐसी नई दुनिया में प्रवेश करेंगे जो हमारे लिए प्रतीक्षा कर रही थी। ध्यान करने के समय कई तरह के अनुभव हम महसूस करते हैं, लेकिन हमें अपना फोकस केवल अपनी सांसों पर रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिश कीजिए कि एक भी सांस बेकार न जाए। हर एक सांस के ऊपर कंप्लीट ऑब्जर्वेशन। बोरिंग लगता है या थकान महसूस होने लगती है, इस सब मन के चक्रव्यूह में फंसने के तरीके हैं। थोड़ी देर जब हम सांसों पर फोकस कर लेंगे तो मन भी थक जाएगा। और जहाँ हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, वहाँ ऊर्जा पहुंचनी शुरू हो जाती है। अब जैसे ही हमारा शरीर थोड़ा स्थिर हो रहा है, हम आह्वान करेंगे हमारे गुरुजन का, अपने इष्ट का, जिनको भी आप मानते हैं, हमारे परम पूज्य ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, जिन्होंने ये क्रिया हमारे समक्ष प्रस्तुत की, हमें नई राह दिखाई। उनका आह्वान करेंगे। महाअवतार बाबा जी को,
इनवाइट करेंगे सभी गुरुजन मंडली, परमहंस योगानंद जी, भाष्य लहरी जी, युक्तानंद गिरी जी, सभी ईश्वर, सभी देवी देवताओं को इनवाइट करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वह हमें उनकी एनर्जी के साथ जोड़ दें। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, स्पेशली जब हम ग्रुप मेडिटेशन में होते हैं, तो कई तरह की सोल्स हमारे आसपास, हमारे ऑरा से, हमारी एनर्जी से खींची चली आती हैं, हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी और उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग लेवल पर होने के कारण हम समझ नहीं पाते। ऐसे में आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि जितनी भी वो भली आत्माएं हैं, शायद उन्हें अपने जीवन में ध्यान करने का मौका नहीं मिला। उन्हें आग्रह कीजिए कि आइए, आप भी ध्यान में बैठ जाइए। केवल और केवल सांसों पर फोकस कीजिएगा। जब हम कंटिन्यूसली अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो हमारे ब्रेन एरिया, वहाँ पे एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सर में भारीपन, चक्कर आना या कोई टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हो सकती है, क्योंकि हमारे क्राउन एरिया यानी भ्रमरण से ही ऊर्जा का प्रवेश हमारे शरीर में होता है। महसूस करेंगे कि उस सुप्रीम पावर से ऊर्जा आपके शरीर में क्राउन चक्र से प्रवेश कर रही है। सर का ऊपरी भाग कुछ तरंगे महसूस हो रही हैं। इस नई ऊर्जा के कारण हमारे सोए हुए सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इट्स नॉर्मल। अगर कोई टिंगलिंग सेंसेशन आपके ब्रेन एरिया में होता है, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब ऊर्जा के प्रवेश के लक्षण हैं। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। हर अंदर जाती हुई सांस पॉजिटिविटी को लेते हुए भीतर की नेगेटिविटी को लेकर बाहर आते हुए आपको एक ऊर्जावान ध्यानी बनाते हुए ये सब खेल एक ऊर्जा का ही है। ना जाने कितनी सांसें व्यर्थ गवा दी बिना इस ऊर्जा के प्रयोग किए हुए हैं। आज हम सब अपनी श्वासों का महत्व जान चुके हैं। सिर्फ अपने फोकस से हम एनर्जी को, ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति दे सकते हैं।
और अगर ध्यान ना दिया तो वह एक नॉर्मल साइंटिफिक प्रोसेस। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको समय का पता ही नहीं चलता ध्यान के समय, तो आप सही ट्रैक पर हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर की बातों में, अलग अलग विचारों में बहुत आसानी से बहना शुरू हो जाता है, तो थोड़ी सी मेहनत खुद के माइंड पर, थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस, अपने मन को समझाना होगा कि मेरे प्यारे मन, तुम शांत हो जाओ। ये समय मेरे ध्यान का है। ये समय मेरे परम प्रिय परमात्मा से, खुद की आत्मा से मिलन का है। तुम शांत हो जाओ और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांसों पर ध्यान देते देते आपका शरीर स्थिर हो चुका है, मन शांत हो रहा है। आप गहराई में जाना शुरू कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आध्यात्मिकता में एक सर्वोच्च नियम कृतज्ञता, इसको बहुत महत्व दिया गया है। जब हम दूसरों के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं या व्यक्त करते हैं अपने पूरे मन से, तो वह हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को और बेहतर बनाता है, जिसकी गहराई हम नाप नहीं सकते। और साइंटिफिकली भी ये प्रूव किया गया है, जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनका उनकी फैमिलीज, उनके फ्रेंड्स, कम्युनिटी से ज़्यादा गहरा नाता रहता है, ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं।
अक्सर ये पूछा जाता है कि हम भगवान को मंदिर जाकर, गुरुद्वारे जाकर थैंक यू, शुक्राना कर देते हैं, और क्या करना है? लेकिन जब हम कृतज्ञता की बात करते हैं, तो हर छोटी सी छोटी चीज जो भी आपके जीवन में है, जो भी लोग आपके जीवन में हैं, उन सभी चीजों का ग्रैटिट्यूड, क्रेडिट देना आपके जीवन को और खुशियों से भर देता है। इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन का रूल है कि जो चीज आप चाहते हैं उसका आज कृतज्ञता व्यक्त कर दे, वह चीज खुद ब खुद आपके जीवन में आकर्षित होती चली जाएगी। इस वाइब्रेशन के माध्यम से जब हम अपने परिवार की परवरिश करेंगे, हमारे आसपास के रिश्ते और मजबूत होंगे। शुरुआत करते हैं उस परम पिता से जिसकी वजह से हम आज हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू सुप्रीम पावर, थैंक यू डिवाइन एनर्जी, कि हम जो भी हैं आज आपकी वजह से है। हमारी आइडेंटिटी जो कि एक कण भर की थी, उसे हमने अलग अलग जन्मों में अलग अलग तरीकों से सीखते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं कि आज हम आपको थैंक यू कर पा रहे हैं। जीवन की हर एक छोटी सी छोटी चीज के लिए आपका धन्यवाद। हमारी दिन की सुबह शुक्रिया से शुरू होनी चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं जब कुछ बुरा होता है, आज पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, सारा दिन गड़बड़ा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो किसी का चेहरा नहीं होता, वह सोच होती है। द फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग, उसी से पूरा दिन बनता है। आप 1 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। सब पहला थॉट यूनिवर्स परमात्मा को याद करना और उसको थैंक यू करना। पूरे मन से सुबह उठते ही 5 मिनट सिर्फ शुक्राना, ग्रैटिट्यूड उस परम पिता का।
सांसों पे ध्यान केंद्रित रखेंगे। अक्सर भगवान को याद करते हुए हम ग्रैटिट्यूड की जगह शिकायत कंप्लेंट्स करने लग जाते हैं। हे भगवान, मेरी किस्मत में ही सारी प्रॉब्लम्स लिखी थी, किस मूड में मेरा भाग्य लिखा था। इस तरह के सेंटेंसेस वाक्य हमारी एनर्जी को बिल्कुल डिप्लीट कर देती है। याद तो किया परमात्मा को, द हाईएस्ट थॉट, लेकिन लोएस्ट एनर्जी के साथ। हमारी लाइफ के 100% में अगर 2% प्रॉब्लम्स है और 98% सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ज्यादा अटेंशन किस पर देनी चाहिए? अगर 2% पर दोगे तो आत्मा की शक्ति घटना शुरू हो जाती है। तो जो बाकी का 98% रहता है वह भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है और प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर 98% जो अच्छा चल रहा है उसका शुक्रिया करते जाते हैं, तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और जो 2% है वह घट के 1% हो जाएगा। ये बात पक्की है। तो सबसे पहला शुक्राना भगवान, दूसरा शुक्राना अपने माता और पिता को, जिनकी वजह से आप यहाँ हैं, जिनकी वजह से आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी आपकी लुक्स, उनको धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे अपने मन और अपने शरीर का, जो भली भांति से अपने सारे रोल्स अदा कर रहे हैं। आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। अगर कहीं 1-2% प्रॉब्लम है भी, उसका धन्यवाद करते करते वह भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद करेंगे अपने सुंदर संस्कारों का, इसकी वजह से आज आप इस ध्यान में हैं। मन को कोसना नहीं है। अक्सर हम कहते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, मेरा मन तो टिकता ही नहीं,
मन लगता नहीं। किसी भी तरह की सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करनी है। ये आपके सोल पावर को घटाता है। किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म को रिप्लेस करना है अप्रिसिएशन से, सराहना से। उससे सोल पावर बढ़ती है। चौथा, ग्रैटिट्यूड। सारे दिन में जितने भी लोगों से मिलते हैं उनका शुक्रिया करेंगे, चाहे वे आपके यहाँ दूध देने वाला, अखबार देने वाला, आपके घर में कोई हेल्प हो उसका, जो आपके डे टू डे रूटीन को कन्वीनियंट करते हैं, उन सभी का धन्यवाद। आपके ड्राइवर, आपकी गाड़ी को साफ करने वाला, आपकी सड़कों को साफ करने वाला, आपके घरों से कूड़ा उठाने वाला, हम जितना उनका शुक्रिया करते जाएंगे, हमें उनकी विशेषताएं दिखनी शुरू होती चली जाएंगी। कमियां देखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी मिलती जाएंगी। आपके वर्क प्लेस में अक्सर ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट के लोग होते हैं जो आपको कई तरह की सेल्फ टेस्ट में डाल देते हैं। आपके पेशेंस का टेस्ट, आपके वर्क प्लेस पर ही मिलता है। वहां पर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको निचले स्तर पे ले जाने की कोशिश करेंगे, आपके कमियां गिनाएंगे, लेकिन आपने सभी का ग्रैटिट्यूड करना है। अगला शुक्राना अपनी शहर का, अपनी कंट्री का, अपने देश का, कि जिस भी जगह पे आप हैं, आप एक सेफ सराउंडिंग्स में हैं। आप सिक्योर फील करते हैं। आप किसी ऐसे देश में नहीं हैं जहाँ पे टेररिज्म है। इस चीज का शुक्राना कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी, किधर भी आ जा सकते हैं। जब हम कृतज्ञता के भाव में होते हैं तो हमारे माइंड की एनर्जी को एक हायर वाइब्रेशन मिलती है। हमारा माइंड एक हायर वाइब्रेशन पर रेडिएट करना शुरू हो जाता है। और परमपिता ने हम सभी को इतनी ताकत दी है, सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन भी क्यों ना हो, उसमें भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं।
एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। चीजें वही रहेंगी, हम बदल जाएंगे, हमें दूसरों में अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। अगर हम उनमें बुराई देखते हैं तो उनकी 10 अच्छाई भी नजर नहीं आएंगी। लेकिन इस कृतज्ञता के भाव को हर रोज अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी हीलिंग्स, जो हम ऊर्जा अपने अंदर रिसीव करते हैं, वो दुगनी रफ्तार से होनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया उनका भी शुक्रिया, क्योंकि उनके हमारे जीवन में आने से हमारी ईगो रिड्यूस होती है। हम उनकी वजह से झुकते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। उनकी वजह से हमारे अंदर क्षमा करने की ताकत आती है। उनका तो सबसे ज्यादा शुक्रिया। सो मेरे प्यारे दोस्तों, हर सुबह परमपिता मन और शरीर का, अपने सुंदर संस्कारों का, अपने आसपास के लोगों का, अपने शहर, अपने देश का शुक्राना करने की आदत डालनी है। और स्टेबल रहना है। आप इस ध्यान की अवस्था में अभी विलीन है, लेकिन जो जो बातें मैंने आप सबसे साझा की हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई और वो नॉक करती रहेंगी आपको हर थोड़ी देर में। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कहीं जा रहे हैं और लेट हो रहे हैं, उसका भी शुक्राना। शायद कुछ बुरा होना था, उससे बच निकले। कोई गुड न्यूज आनी थी लेकिन आ नहीं रही, उसका भी शुक्राना। कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, उसका भी शुक्राना। क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशंस में आ जाते हैं तो वह वाइब्रेशन यूनिवर्स में एक मैसेज, एक सिग्नल भेजती है और वह इच्छा हमारी ऑलरेडी यूनिवर्स में बह रही होती है। लेकिन ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन लगातार जब हम भेजते हैं तो वो उससे कनेक्ट हो जाती है
और स्वतः ही वह चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाती है, which is called law of manifestation. एक और इम्पोर्टेंट बात, हम अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा भला बोलते हैं और हमें पता चल जाता है कि मेरे बारे में ऐसा सोचा कैसे, या मेरे बारे में ऐसा बोला कैसे। तो एक बात जान लें, जो भी वे बोल रहे हैं, बोल तो मेरे बारे में रहे हैं, लेकिन मानसिक स्थिति उनकी क्या है वो दर्शा रहे हैं। उनका मेंटल स्टेट क्या है वो दर्शा रहे हैं। वह एक पेन में है और उनको हीलिंग की जरूरत है। लेकिन हमने अगर उनकी राय को ले लिया, जैसे ही उनकी कही हुई लाइन को ले लिया, तो हमारी मानसिक स्थिति भी हिल जाती है। तो ऐसे में परमपिता का धन्यवाद करते हुए उनसे आग्रह करें कि उस आत्मा को सद्बुद्धि दें, उनको हीलिंग्स दें, ताकि वह किसी के बारे में निंदा ना करें। आपने अपना मेंटल स्टेट खराब नहीं करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर छोटी चीज का कृतज्ञता से आभार व्यक्त करना, चाहे वो एक सनसेट हो, या फूलों का खिलना, या चिड़ियों का चहकाना, कोई नया रिलेशनशिप हो, कोई ऐसा इंसान जिसने पल भर के लिए आपके जीवन में आके आपको एक सलाह दी, या कुछ छोटी सी भी हेल्प करी, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और रास्ता ना मिल रहा हो, कोई आपको रास्ता दिखा दे, उसका भी शुक्राना। इस तरह की प्रैक्टिस करने से आपके जीवन में ज्यादा खुशियाँ, ज्यादा तोहफे, ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंसेस, ज्यादा प्यार आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
सो 3 तरह से आप अपनी पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को यूज कर सकते हैं। जो भी अब तक आपने अपने पास्ट में रिसीव किया, जो कुछ आप आज रिसीव कर रहे हैं, या जो कुछ भी आपके पास है, या कुछ भी ऐसा जिसमें आप महसूस करते हैं कि आपके लोगों के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। शुक्राना परमपिता, दिव्य ऊर्जा, ग्रैटिट्यूड, divine gratitude to all the masters, all the great masters. Thank you to Bhagwan Buddha. Thank you to Patriji. आभार सारे गुरु मंडली को। थैंक यू आप सभी को, जो एक साथ एकत्रित होकर इस सामूहिक ध्यान में बैठकर एक सामूहिक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। और सबसे आखिर में थैंक यू टू आवर ब्रेथ, अपनी सांसों का शुक्राना। इसकी वजह से हम एक दूसरी दुनिया को महसूस कर पा रहे हैं, एक अलग ही फीलिंग, एक अलग एहसास। थैंक यू। थैंक यू हमारे पूर्वज, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स। थैंक यू टू आवर किड्स। थैंक यू। हर किसी का योगदान है हमारे जीवन में। उन सभी को मन से ग्रैटिट्यूड। ये ऊर्जा जो इस समय आप सब महसूस कर रहे हैं, उसे ग्रहण करें, महसूस करें। आपका मन स्वच्छ हो रहा है, शांत हो रहा है, आनंदित हो रहा है, और एक सुकून की अनुभूति, एक शांति की अनुभूति, जो पूरे दिन में किसी भी पहर में नहीं मिल पाती। 2 मिनट अपनी सांसों के साथ रहेंगे।
हेलो। हेलो। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। अपने हाथ पैर हिला लेंगे। अपनी हथेली को आपस में रगड़ कर एक कटोरी नुमा शेप देकर आंखों पर रखेंगे। उस हीट को महसूस करेंगे, उस ऊर्जा को आपके हाथों से जो बाहर आ रही है उसको अपने चेहरे पर महसूस करेंगे। और धीरे से, प्यार से, एक स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। अगर आपको समय चाहिए तो आप ले सकते हैं। और अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी ऊर्जा थी। हर कोई मन से ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन को रेडिएट करता हुआ इस ग्रुप की ऊर्जा बहुत ज्यादा एलिवेट हो रही थी। थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़े थे, जिनकी एनर्जीज के, जिनके मार्गदर्शन के द्वारा हम ये ध्यान कर पाए। थैंक यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कल्पना जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। पहले तो यानी मुझे इस ध्यान में बहुत सारे ऐसे चेहरे दिखाई दिए, अलग अलग, लेडीज के और जेंट्स के ऐसे। और फिर जैसे एक रिक्शा है और रिक्शे में से कुछ उतर रहे हैं, उसमें से एक जान पहचान वाला नहीं, रिक्शे में बैठ रहे थे कहीं जाने के लिए, और उसमें एक जाना पहचाना यानी मेरी दीदी उसमें दिखाई दी, और फ्लोरोजन ग्रीन कलर के उससे कपड़े पहने थे। और ऊर्जा तो बहुत ही
अच्छी ऊर्जा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा आज। और पता नहीं क्या है, अभी इस एक वीक से मुझे सारे इसी तरह से ध्यान मिल रहे हैं, और ग्रेटिट्यूड के ही इसी तरह से, तो पूरा हफ्ते से मैं इसी में ही लगी हुई हूँ, तो आज भी यही हो गया, तो मतलब नया वीक भी इसी से ही शुरू हो रहा है। कई बार क्या होता है तो कि किसी चीज की जब ऊर्जा की कमी होती है ना, तो हमारे मास्टर्स हमें वही चीज के लिए प्रेरित करते हैं कि शायद ग्रेटिट्यूड की भावना कम रह रही होगी या जरूरत होती है आत्मा को, तो इसलिए ऐसे साइंस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और आपने कहा कि बहुत सारे चेहरे दिखे, तो क्या होता है कि कई चेहरे अनजाने लगते हैं, लेकिन हो सकता है इस लाइफ टाइम के अनजान चेहरे होंगे, लेकिन पिछले पास्ट लाइफ्स के बहुत जाने पहचाने चेहरे होते हैं जो हम पहचान नहीं पाते हैं। जो वो रिक्शा का दिखाई दिया मुझे। हाँ, सारी सोल्स इकट्ठे जा रही हैं ध्यान पे। सब एक ही, देखो क्या होता है कि जब हम एक ही फ्रिक्वेंसी पे होते हैं ना सारे, आज हम जितने भी लोग, ये 15, 10, 15, 20 लोग इकट्ठे हैं ना, हमारी एक फ्रिक्वेंसी है, तभी हम इकट्ठे बैठे हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने ये लिंक पता नहीं कितने लोगों को भेजा होगा, वो सब नहीं आ पाते हैं, उन या समझ नहीं पाते, या ऊपर के लेवल के हैं, या अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। तो लेकिन हम सबकी फ्रिक्वेंसी एक है, इसलिए हम सारे एक ही रिक्शे में आज बैठे हुए हैं, इकट्ठे ध्यान कर रहे हैं। वो भी उतरते हुए नहीं, चढ़ते हुए, तो मैंने फिर से ये कहा कि मैंने कहा देखो, मतलब आगे के लिए निकलना हुआ ना मैम, है ना, हाँ यही बिल्कुल। साइन हुआ ना। हाँ, सारे सोल पार्टनर्स हैं, तो ये कर रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हाँ। और मेरी एक हैबिट है, मैंने एक यानी बहुत यंग थी तभी, यानी कॉलेज के बाद जैसे जॉब पे लगता है, तब मेरे साथ में एक जैन थी जॉब में, तो उसने मुझे एक बुक दी थी, सूर्यश्वरी महाराज की या ऐसी कुछ। तो वो लोग जैन भी बहुत क्षमा और धन्यवाद में मानते हाँ। हैं। तो तब से मुझे भी ये हैबिट हो गई थी, हर बात में यूनिवर्स ऐसे देखना और धन्यवाद कहना। हम्म। तो मैं जैसे ही घर से निकलती हूँ कुछ भी, तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे आज ट्रैफिक नहीं मिलेगा, मुझे सारे सिग्नल आज बिल्कुल ठीक इससे नहीं। ठीक से मिलेंगे, और कहीं पे जा भी रही हूँ तो वहां मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, मेरी बारी आएगी, हम्म। और पार्किंग भी मुझे बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस और रहती है मैम। ये ये और ये एक्चुअली। मैं कर रही हूँ इतने सालों से, और मुझे रियली एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पार्किंग के लिए यहाँ, या एक बार भी नहीं। और सिग्नल भी किस तरह से मिलता है, जैसे कि बंद था और हम खड़े रहे और बस तुरंत खुला, बस इस तरह से। तो नहीं। यानी मेरा तो ये बहुत ऐसा प्रयोग भी किया हुआ है, ग्रेटिट्यूड रियली बहुत, आज तो मजा आ गया है, सही वो बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत बहुत ऊर्जा है। बहुत बढ़िया मैम। ये धन्यवाद जैसे मैम। आपने अभी वो जेंट्स का बोला ना, तो मैं भी मतलब जानती हूँ, तो वो हमेशा ये बोलते हैं सबसे क्षमा सबको क्षमा। हाँ, तो यही ये बात है कि अगर कोई मेरे से गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए, अगर किसी ने गलती कर दी है तो हम माफ कर देते हैं, तो ये एटीट्यूड बहुत अच्छा रहता है। इसी से क्या होता है कि आप आगे बढ़ पाते हैं, आपने फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट कर दिया, आगे निकलो। वेरी नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छी बातें शेयर करी आपने। थैंक यू। थैंक यू। ओके, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? चलिए, कोई बात नहीं, अभी हम अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे, अपने लिए और काम करेंगे, आगे इकट्ठे बढ़ेंगे, एक का हाथ पकड़ के। सब इकट्ठे बैठे हैं हम, बैठे जरूर कहीं दूर 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 हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसे इमेजिन करना चाहिए कि जितने भी आपको ये नाम दिख रहे हैं स्क्रीन पे, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक राउंड में बैठे हुए हैं, तभी ये ऊर्जा ऊपर को हमें उठाती है। तो उसी उसी फीलिंग से ध्यान करेंगे। और अगले संडे दोबारा मिलूंगी मैं आपसे सेम टाइम पे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।